चैनल पे आई हूँ। तो आज मैं आपको इस लड़की के बाल में बेबी गर्ल हेयर कट बताने जा रही हूँ। तो बाल इस कटिंग को करने के लिए या किसी भी कटिंग को करने के लिए सबसे पहले हमारे बाल धुले होने चाहिए। तो इनका तो बाल धुला हुआ ही है, तो इसमें हम कटिंग करने से पहले वाटर स्प्रे करेंगे। वाटर स्प्रे करने से बाल हमारे सारे सही से दिखने लग जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। तो वाटर स्प्रे बहुत ज़रूरी है कटिंग से पहले। तो इसी तरह से वाटर स्प्रे करने के बाद हम लोग कंघी बहुत ही अच्छे से करेंगे ताकि बाल में एक भी गांठ ना हो। अब किसी भी कटिंग को करने के लिए सबसे पहले हमको गाइडलाइन बनानी पड़ती है। तो इनकी भी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम गाइडलाइन बनाएंगे। गाइडलाइन तो वैसे होनी चाहिए कि जितना बाल हमारा छोटा करना हो, कस्टमर से हम लोग पूछ लेंगे कि कितना बाल आपको छोटा करना है। तो इन्हें हमने पहले से ही पूछ रखा था, तो इनका बाल इतना हम छोटा करेंगे। अब ये हमारे गाइडलाइन का मतलब होता है कि कितना कस्टमर को पसंद है, कितना छोटा उसे करवाना है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसके सारे बालों को काटेंगे। अगर उससे छोटा हम काट देंगे तो फिर उनका बाल उन्हें नहीं पसंद आएगा। इसीलिए कस्टमर से पूछने के बाद ही हम उसी गाइडलाइन के हिसाब से कटिंग करेंगे। देखिए गाइस, कटिंग करने के लिए आपको कैंची और कंघी पे पकड़ना आना चाहिए। तो कैंची इस तरह से और कंघी इस तरह, एक ही हाथ में दोनों। ऐसे करने से आप जो है कटिंग अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो आपको बार बार एक बार कैंची पकड़ो, एक बार कंघी पकड़ो, इसी तरह से करना पड़ेगा। अगर इस तरह से आप पकड़ना सीख लेंगे तो आपको कटिंग जल्दी हो जाएगी। देखिए गाइस, उसी गाइडलाइन के हिसाब से हम बालों को करते हुए सारे बालों को उसी गाइडलाइन के हिसाब से काटेंगे। देखिए अब थोड़ा सा जो बाल हमारे कटे हुए हैं, देखिए जो बाल हमारे कटे हैं थोड़े से, उस बाल को पकड़ेंगे। और जो बाल थोड़े से हमारे नहीं कटे हैं उसको पकड़ के उसी के बराबर काटेंगे। ज्यादातर कटिंग इसी तरह से ही होती है ताकि हमारी वो गाइडलाइन बनी रहे। हमारे बाल उससे छोटे या बड़े ना हो। छोटे हो जाएंगे तो भी अच्छे नहीं लगेंगे और बड़े हो रहेंगे तो भी नहीं अच्छे लगेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा एक तरफ की कटिंग कंप्लीट हो गई। तो गाइस, सेम इसी तरह से हम दूसरे तरफ की भी कटिंग पूरी करेंगे। देखिए अब हम जो हमारे गाइडलाइन के बाल को थोड़ा सा लेंगे। देखिए, और जो बाल हमारे नहीं कटे हुए हैं उसको थोड़ा सा लेके अब हम इस तरफ के बाल को काटेंगे। देखिए, अगर आप इस तरह से बाल को थोड़े थोड़े बाल को लेके काटेंगे तो आपकी कटिंग बहुत ही अच्छे से कटेगी और कोई भी बाल छोटे और बड़े नहीं। देखिए सारे बाल एक बराबर से कट रहे हैं। इसी तरह से हमने इस तरफ के भी बालों को काट लिया। देख लीजिए पूरे बाल हमारे एक बराबर कट गए। अब क्या होता है कि हमारे जो नीचे के बाल होते हैं, जो गले के पास के बाल, यहाँ के बाल कुछ जो है बड़े रह जाते हैं, जिसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ के बालों को इसी तरह से उठा करके चिमटे उठाओ। देखिए इसी तरह से अगर आप ऊपर कर देंगे बालों को तो आपके बाल जो यहाँ के आराम से काट पाएंगे। देखिए यहाँ के बाल क्या होते हैं, कुछ बड़े रह जाते हैं, जिसको हमको कुछ छोटा करना, नहीं तो गर्दन के पास वो बड़े दिखेंगे। तो इसको हम लोग हल्का सा इस तरह से छोटा कर देंगे। देखिए अब हम इनके सामने के बाल में फ्लिक्स काटेंगे। फ्लिक्स काटने के लिए इसी तरह से थोड़े से बालों को आगे लेंगे। देखिए इस तरीके से मारे, इसी तरह से। अब हम इसको माथे के पास वाटर स्प्रे करेंगे।
तरह से चला लेंगे। अब इसको इसी तरह से काट देंगे। देखिए फ्रेंड, इसी तरह से हमारे आगे का बाल भी कटिंग जो है कंप्लीट हो गई। देखिए तो इस तरह से आप घर पर बैठे ही अपने बच्चों का बाल काट सकते हैं। तो गाइस, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।